मोदक की पहली कहानी शुरू होती है 6th सेंचुरी सीई से। ऐसे बोला जाता है कि ऋषि अत्रि और देवी अनुसुया ने सभी देवगणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। वहां पे भगवान गणेश जी भी थे और पूरा भोजन खा के भी उनको तृप्तता नहीं महसूस हो रही थी। तो देवी अनुसुया ने उनके लिए खास मोदक बनाया और ये मोदक खा के तुरंत गणेश जी तृप्त हो गए। तो इसीलिए माना जाता है कि मोदक खाने के बाद गणेश जी तृप्त हो जाते हैं। एक मज़ेदार कहानी ये भी है, शिवजी ने मतलब जो गणेश जी के पिताजी थे, उन्होंने मोदक खा के 21 बार डकार लगाई थी। तो इसीलिए हम लोग गणेश जी को 21 मोदक का भोग चढ़ाते हैं। ये है सिंबल ऑफ सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। एक कहानी ये भी है कि देवी पार्वती अपने दोनों बच्चों के लिए मतलब कार्तिकेय और गणेश जी के लिए हमेशा मोदक बनाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में मोदक एक सिंबल ऑफ डिवोशन और हैप्पीनेस माना जाता था। मतलब गणेश चतुर्थी जो है वो फेस्टिवल है हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए और ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये मॉनसून हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत भी है। ट्रेडिशनली मोदक राइस फ्लावर की कवरिंग से बनता है, जिसके अंदर हम डालते हैं फिलिंग जो बनती है कोकोनट से मतलब नारियल से, गुड़ से, जायफल से, कार्डमम और समटाइम्स उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। कोंकण रीजन में फ्राइड मोदक्स बनते हैं या फिर बनाना मोदक्स भी बनते हैं। अभी बात करते हैं महाराष्ट्रियन सात्विक थाली के बारे में। थाली में रखी गई हर चीज़ की एक स्पेशल जगह होती है और उसका एक पर्पस होता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा खाना 6 रस से बैलेंस होना चाहिए। वो है मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कषाय मतलब स्वीट, सावर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट। महाराष्ट्रियन थाली में हर एक फूड आइटम का एक स्थान होता है। अगर हम एक थाली कंसिडर कर ले तो सबसे बीच में सेंटर में होती है चपाती। चपाती से थोड़ा सा ऊपर होता है राइस, उसके ऊपर डालते हैं दाल और फिर घी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट हमेशा चटनी, पिकल, सैलेड, रायता, नींबू और नमक होता है। राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट हमेशा पापड़, दाल या फिर आमटी हम जिसे बोलते हैं वो, और उसके साथ एक मीठी चीज़ रहती है और बीच में होती है ड्राई सब्जी या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी। ये होती है एक टिपिकल वे ऑफ अरेंजिंग अ महाराष्ट्रियन थाली। जब हम थाली खाते हैं तो खाना खाने का सीक्वेंस भी एक टिपिकल होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग राइस जिसके ऊपर दाल डाली है वो और उसके ऊपर घी, ये मिक्स करके पहले खाते हैं। ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि राइस हल्का होता है डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद ही हम पूरे खाने की शुरुआत करते हैं। अभी बात करते हैं मोदक और इसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा हेल्दी हम लोग कैसे बना लें। आजकल सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और ऐसे लगता है कि मीठी चीज़ बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए या फिर परहेज़ करना चाहिए। इसीलिए कई बार महाराष्ट्रियन घरों में आजकल मोदक कम खाने लगे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल्स होते ही हैं एंजॉय करने के लिए। तो आजकल बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस मिलने लगे हैं मोदक को लेके, जैसे कि ड्राई फ्रूट मोदक हो गए या फिर स्टीम मोदक जिसे हम लोग कहते हैं उकड़ीचे मोदक, या फिर रागी के मोदक बनते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि मोदक जो बनता है राइस फ्लावर से और उसके अंदर रहती है मीठी चीज़ें। अगर आप इसको घी के साथ खा लोगे या फिर जो कोकण में हमेशा फॉलो होता है वो है नारियल के दूध के साथ मोदक खाते हैं, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मतलब जो हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद शुगर स्पाइक होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो आपको ट्रेडिशनल थाली या फिर जो फेस्टिवल थाली होती है वो ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। ध्यान में रखिए कि आप मोदक इस तरीके से एंजॉय करें। सैलड्स या फिर जो रायता बनता है वो ज़्यादा ले ले, प्रोटीन का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा रख ले जैसे कि जो दाल्स होते हैं वो, और जो आप कार्ब्स खाते हैं जैसे कि चपाती और राइस उसका सेवन थोड़ा सा कम कर ले। फेस्टिवल्स आर मेंट टू बी एंजॉयड, तो ये गणेश चतुर्थी भी आपको एंजॉय करनी चाहिए।